महाराष्ट्र की संवैधानिक सरकार, जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चुनी गई थी, जनता का और महाराष्ट्र राज्य का कल्याण करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार का तौर तरीका गली मोहल्लों के टपोरी गुंडों की माफिक, ना कम ना ज्यादा। महाराष्ट्र में केवल मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की वसूली वहां की सरकार मुंबई पुलिस से करवाती है। ये तो एक वानगी है। क्या यह केवल 100 करोड़ प्रति माह की वसूली का ही मामला है या कुछ और? असल में विशेष तौर में भारत की अति लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक आम बात है। ये मामला आज के डिजिटल युग में उछल गया, वरना सरकारों द्वारा वसूली लगभग हर प्रदेश राज्य सरकारें कराती रही हैं। इन वसूली के तौर तरीके राज्य और राज्य की सरकारों के अनुसार अलग अलग होते हैं। क्या हम सबको 90 के दशक की मुंबई का वह दौर याद है, जब सरकार में बैठे नेता, पुलिस अधिकारी डॉन की कठपुतली हुआ करते थे? चाहे वो करीम लाला हो या दाऊद, इन सबको उस समय के तथाकथित जनता द्वारा चुने नेताओं द्वारा पाला पोसा जाता था। अगर भारत की जनता जरा निगाह उठा के देखे तो असली चेहरे बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे। लगभग हर राज्य में कमोवेश यही हालत है। कहीं वसूली 1 करोड़ महीने की तो कहीं 100 करोड़ महीने की वसूली। जैसा राज्य और राज्य के लोग, वैसा ही सरकारी उगाही की रकम। सरकारी उगाही केवल पुलिस महकमे तक सीमित नहीं होता है, यह उतना ही सरकार के हर विभाग में दीमक की तरह फैला हुआ है। अब आप कहेंगे शिक्षा विभाग में कैसे संभव है? शिक्षा विभाग में मनचाही पोस्टिंग की एवज में फिक्स रेट है जो नीचे से ऊपर तक फैला है। वहीं समाज कल्याण विभाग में उन छात्रों से पूछ लीजिए जो अपनी छात्रवृत्ति के कागज पूरे कराने जाते हैं। दरअसल दोष सरकार में बैठे लोगों का कम, आम जनता का ज्यादा है। आम जनता ही जब केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ही सोचती हो, जो जनता 20 रुपए में शराब के पाउच पर अपना वोट बेच दे, तो फिर क्यों ना ऐसे नेता करोड़ों की वसूली करेंगे? भारत जैसे अति लोकतांत्रिक देश में हालात यह है कि 50 से 100 लोग सरकारी जमीन पर अगर 4-5 साल टिके रहे तो कोई माई का लाल नहीं जो इन्हें अवैध कब्जे से हटा सके। फिर उन्हीं लोगों का वोट लेने के लिए उस जमीन को विशेष विधेयक से उन्हीं के नाम पर कर दी जाती है। भारत लोकतंत्र से कहीं आगे जा चुका है। बस कुछ मुट्ठी भर लोग होने चाहिए, फिर उन्हें तो भारत की सर्वोच्च अदालत, क्या भारत की संसद भी न रोक सकेगा। इसी का परिणाम है कि आधा बांग्लादेश असम, बंगाल, त्रिपुरा, बिहार में बस गया है। और तो और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान भी कश्मीर तक रहने लगे। जब किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अति लोकतांत्रिक हो जाती है तब उसे भारत कहते हैं, क्योंकि जहाँ की जनता वर्षों से कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। उसे पता तक नहीं लगा कि कब अरब के राक्षस और यूरोप के असुर और चीन का वामपंथ यहाँ कुंडली जमाए हैं।